मेरे पास आ जाओ बच्चे। देखो, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। मेरे पास आ जाओ। मेरा नाम रतन त्रिपाठी है। मोहितपुरा गांव में मेरी कपड़े की दुकान है। सुबह सुबह एक बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ, क्योंकि उस बात को सुनकर मेरी बचपन की वे डरावनी यादें ताज़ा हो गई है। सुना है कि मेरे पुराने हाई स्कूल के पास एक गटर के करीब किसी बच्चे की लाश मिली है, जिसका पूरा बदन फटा हुआ था। जब उस बच्चे की लाश मिली तो उसके बदन में खून की एक भी बूंद नहीं थी, जैसे किसी दानव ने उसके शरीर से खून का हर कतरा चूस लिया हो। यह पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उसी गटर के पास कई बच्चों की लाशें मिली थी। कई साल पहले पुलिस ने उस गटर के पास एक बड़ी सी दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया था, और उसके बाद बच्चों का मौत का सिलसिला भी बंद हो गया था। तो फिर आज फिर से किसी और की मौत कैसे हो सकती है? आखिर वहाँ क्या हुआ होगा जो उस बच्चे को मौत के करीब ले गया होगा? शायद यह कोई नहीं जानता होगा, पर मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस बच्चे की ही नहीं, बल्कि आज तक हुई सभी बच्चों के मौत का कारण वह गटर नहीं था, बल्कि उस गटर में जो चीज़ रहती है वही है। आज से सालों बाद इस घटना को सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। आज मेरा मन बहुत किया कि एक बार जाकर देख लूँ कि आखिर हुआ क्या है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे आज भी वह डरावनी आंखें याद है। आज भी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको अपनी उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई थी। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे स्कूल के सामने एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था। बचपन में खेलकूद का शौक किसे नहीं होता। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था। स्कूल के बाद भी घर जाने के बजाय देर तक मैदान में खेला करता था। उसी मैदान के पास एक बड़ा सा गटर था, जो सीधा गांव से बाहर नदी से जाकर मिलता था। वैसे तो गटर सूखा था, उसमें गांव का किसी भी तरह का पानी कभी नहीं पड़ता था। लोगों से सुना था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे बनवाया गया था, पर शायद उसका निर्माण अधूरा ही रह गया था। उस समय स्कूल में एक बात सुनाई देती थी कि अगर गटर से पानी के बहने की आवाज़ आने लगे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। वह गटर इतना बड़ा था कि किसी भी बच्चे को आसानी से बहा कर ले जा सकता था। इसलिए उस समय कोई बच्चा उस गटर के पास कभी नहीं जाता था। हालांकि किसी बच्चे की मौत वहाँ नहीं हुई थी। शायद बच्चों को बाहर जाने से डराने के लिए ऐसा कहा जाता था, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और था। गांव में वह इकलौता ऐसा मैदान था जहां बच्चे दिन भर खेला करते थे। वह एक बहुत बड़ा मैदान था, और शायद इसी वजह से कभी उस गटर के पास जाने की किसी को नौबत नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ उस मैदान में खेल रहा था। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने को था, थोड़ी चमक बाकी थी। वैसे तो मेरे साथ हुई उस घटना से पहले भी कुछ बच्चों की उस गटर के पास मौत हुई थी, पर बचपन में कौन इतना याद रखता है। खेल में सब भूल जाते हैं। उस दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अंधेरा हो चला था और अब गेंद ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। मैं सबसे पीछे उसी दीवार के करीब बाउंड्री पर खड़ा था। तभी किसी ने जोर से बल्ला घुमाया। सूरज डूब चुका था। मैं गेंद पकड़ने के लिए भागा। उस थोड़े से उजाले में मुझे गेंद जरा भी नज़र नहीं आई। तभी मेरे सारे दोस्त मुझ पर चिल्लाने लगे, क्योंकि मेरी वजह से वो मैच हार गए थे। सभी मुख्य रास्ते पर चले गए।
सच में गेंद कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं था। एक एक कर सब वहाँ से निकलते चले गए। तभी जाते हुए किसी ने कहा, मैच तो हरा ही दिए हो, अब इतना एहसान करो कि आते आते गेंद ढूंढ कर ले आना। मैंने उससे कहा, अरे पर मुझे गेंद दिखी ही नहीं तो गेंद को कैसे पकड़ लेता। तो उसने चिढ़कर कहा, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी, इतना भी दिखाई नहीं देता। जहाँ गटर है उधर की ओर जा, वहीं वह गई है, जा और गेंद ढूंढकर ही घर वापस आना। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। इस मैदान में कुछ सरकारी लाइट जरूर थी, पर उनकी रोशनी इतनी कम थी कि उस रोशनी में गेंद को ढूंढ पाना मुश्किल था। अब सब दोस्त वहां से जा चुके थे और मैं अकेला ही उस मैदान में था। मैंने एक गहरी सांस भरी और मुड़कर गटर की ओर चलने लगा। अब मैं गटर के बिल्कुल पास खड़ा होकर गेंद को ढूंढ रहा था। तभी मुझे उस गटर से पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे वह बात याद आ गई कि अगर गटर से पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से दूर चले जाओ। अब अगर मैं खाली हाथ घर लौट जाता तो फिर कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। अचानक मुझे गटर के पास गेंद दिखाई दी। वह चमक रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा, आसपास कोई भी नहीं था। फिर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। तुम कौन हो? मैं उस अवस्था में डर गया। मैं फिर आसपास देखा, कोई नहीं था। तो फिर किसकी आवाज़ थी? तुम्हें गेंद चाहिए? आ जाओ मेरे पास, आओ बैठो, मेरे साथ खेलोगे? मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। और अचानक गटर में जैसे रोशनी हो गई, एकदम साफ सुथरा, जहाँ अलग अलग तरह के खिलौने दिखाई देने लगे, रंग बिरंगे खिलौने। मैं तो जैसे सब भूल कर उस गटर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, गटर का पानी भी अपने आप बढ़ने लगा था। मैं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा था, रोशनी वैसे ही कम होने लगी थी। तब मैंने देखा कि उस पानी में एक पीली आंखों वाली विकृत आकृति छिपी हुई है। फिर अचानक गटर से बहुत तेज बदबू आने लगी। वह एहसास दिल दहलाने वाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं देख सकता था कि वहाँ कुछ गलत है, कोई है जो पास बुला रहा था, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। फिर मैं गटर के और करीब गया। गटर के उस काले गहरे पानी से किसी का हाथ बाहर आया। तुम गेंद तो यहीं ढूंढ रहे थे, आओ ले लो। और फिर जैसे ही मैंने उस हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया। मैं चिल्लाने लगा, पर वह चीज़ मुझे अंदर खींचने लगी। घबराहट में मैंने अपने दूसरे हाथ में जो बड़ा सा पत्थर था, वह उस चीज़ के चेहरे पर दे मारा और तेजी से पीछे की ओर भागा। अगले ही पल मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं बस भागता चला गया। जब मैं अपने घर आया तब जाकर मैं रुका। मैं काफ़ी थका हुआ था और उससे भी ज़्यादा डरा हुआ था, पर मैंने इस घटना के बारे में किसी और को नहीं बताया। बताता भी कैसे? बताता तो सब मुझ पर ही हंसते। मेरे घर के ऊपर के कमरे में मेरा छोटा भाई सो रहा था और बार बार खिड़की से मेरी नज़र दूर उस गटर की ओर जा रही थी जो मैंने देखा था। उस गटर के पानी में खलबली मची हुई थी। एक काला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नज़ारे को देखकर मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे बाहर जाने का मन हुआ। उसी वक्त किसी ने ज़ोर से चीख मारी। मैं कुल्हाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन यह काला साया था जो मेरे साथ खेलने वाला लड़का नकुल को गटर की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे दौड़ा। वहां जाकर मैंने देखा पानी पूरी तरह से हिल रहा था। शायद
वह प्रेत नकुल को ले गया था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंका जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल वहाँ है, नकुल तो ठीक है। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया। अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था उस बच्चे की मौत का कारण काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए शर्माते हुए उसके घर गया। उससे पूछा कि उस रात को क्या हुआ था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, मुंह खोलो, अपना दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वो भयानक बदबू आने लगी, पर मेरे कुछ सवालों से वह गुस्सा हो गया। फिर वह मुझे पागलों की तरह चूमने लगा। मैं थोड़ी देर उसकी आंखों में देखता रहा, तब मुझे उसकी आंखों में वही चमक नजर आई जो गटर के अंदर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उससे दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सब मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया और अपनी दीदी के यहाँ रहने लगा। उसी समय वहाँ रहने वाले 3-4 बच्चों की मौत की खबरें आई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस गटर के साथ जोड़ा जा रहा था, इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चे को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वह कहीं नहीं गया। वह उस प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।